गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एसजी एडू करंट अफेयर। एसजी एडू करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 18 अगस्त और 18 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग से कि तमिलनाडु में थायुम नावर योजना, सीएम स्टालिन ने बुजुर्ग और विकलांगों के घर राशन पहुंचाने की शुरुआत की। सेकंड है कि भारतीय महिला जिन्नत कुरैशी को जीसीसी इंडिया ट्रेड कमिश्नर नियुक्त किया गया। थर्ड है कि टाइफून पोडिल पश्चिम प्रशांत महासागर से टकराया। फोर्थ है कि पंचायती राज मंत्रालय ने एआई सक्षम सभा सार वेब पोर्टल लॉन्च किया। ग्राम सभा की कार्यवाही का स्वचालित लेखा जोखा। फिफ्थ है कि नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर 100 किलोवाट के परमाणु रिएक्टर की स्थापना की योजना घोषित की। सिक्स है कि पेरिस सेंट जर्मन ने 2025 यूईएफए सुपर कप का पहला खिताब जीता। टॉटेनहम की पेनाल्टी शूट आउट में हराकर शानदार वापसी की। सेवेंथ है कि इंफोसिस ने टेल्स्ट्रा के वेरेंसेंट ग्रुप में 75% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। एट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 1 लाख करोड़ रुपए की प्रगति भारत रोजगार योजना की घोषणा की। 3.5 करोड़ निजी क्षेत्र की नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य। नाइन्थ है कि तमिलनाडु महाबलीपुरम में लौटा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव। 14 से 17 अगस्त 2025 तक समुद्री जीवन बचाओ थीम में 250 कलात्मक पतंगे। टेंथ है कि सिएटल के मशहूर स्पेस नीडल पर पहली बार तिरंगा फहराया। भारत ने 69वें स्वतंत्रता दिवस पर ऐतिहासिक पल। 11 है कि देहरादून में होगा एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025। 20 से 23 अगस्त तक हिमाद्री आइस स्केटिंग रिंग पर। और 12th है कि भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी वाणिज्यिक ईओ ग्रह नक्षत्र पिक्सल स्पेस इंडिया नेतृत्व वाली टीम करेगी निर्माण। फ्रेंड्स, आज कोटेशन की हर सुबह एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का। उठो, बढ़ो और चमको, यानी एवरी मॉर्निंग इज अ न्यू चांस टू बिकम बेटर आइज, मूव फॉरवर्ड एंड साइन। फ्रेंड्स, हम लोग 16 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं। कि हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने जेपी सेनानियों की पेंशन को दोगुना कर दी है? तो बिहार ने। अगस्त 2025 में भारत ने मानवीय सहायता के रूप में किस देश को 5 टन लोबिया के बीज भेजे हैं? तो फिजी में। टाइफून पोडुल किस महासागर में आया है? तो वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में। किस राज्य में ऑपरेशन फाल्कन शुरू किया गया था? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में टिकाऊ विमानन ईंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा भारत का पहला आईएससीसी कोर्सिया प्रमाणन किसे मिला है? तो इंडियन ऑयल को। भारत ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए किस शहर के रूप में नियुक्त किया है? तो अहमदाबाद को। हाल ही में एस&पी ने 18 साल बाद भारत की कौन सी रेटिंग प्रदान की है? तो ट्रिपल बी। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का शुभंकर क्या है? तो हिमालयन किंगफिशर। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 2025 के स्वतंत्रता दिवस भाषण में कौन सी बड़ी युवा केंद्रित योजना की घोषणा की है? तो पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। हाल ही में किसने मिशन दुर्लभ चक्र के शुभारंभ की घोषणा की है? तो नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में भारत ने कितने गीगावाट सोलर फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चरिंग क्षमता हासिल की है? 100 गीगावाट। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी वाणिज्यिक पूर्व पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन स्थापित करेगा? तो पिक्सल स्पेस इंडिया। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में बुजुर्गों और दिव्यांगों को राशन सामग्री उनके घर पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री थाय मनवर योजना किसने शुरू की है? यानी हु लॉन्च द चीफ मिनिस्टर थान मनवर योजना टू डिलीवर राशन मटेरियल टू एल्डरली एंड डिसेबल एट देयर होम? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु सरकार ने बुजुर्ग और दिव्यांगों को राशन सामग्री उनके घर पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री थाय मनवर योजना की शुरुआत की है। देख लेते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने थायू मननावर योजना शुरू की है। योजना के तहत 70+ बुजुर्ग और विकलांगों को
घर घर राशन पहुंचाया जाएगा। पूरे राज्य में लगभग 21 लाख लाभार्थी इसमें शामिल होंगे। वितरण वाहनों में ईपीओएस मशीन लगाया गया है ताकि पारदर्शिता रहे। योजना का नाम कवि संत थायुम थायुमनावर के नाम पर रखा गया है, जो करुणा के प्रतीक हैं। फ्रेंड्स, तमिलनाडु है तो देख लेते हैं तमिलनाडु को मैप में। तो तमिलनाडु जो है साउथ इंडिया का एक स्टेट है जिसका कैपिटल चेन्नई है। गवर्नर की बात करें तो आर.एन. रवि है। सीएम एम.के. स्टालिन। लोकसभा के 39 और राज्यसभा की 18 सीटें हैं। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो यहाँ पर यूनिकैमरल्स देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, तमिलनाडु करंट अफेयर को देख लेते हैं जो पिछले कुछ दिनों में वहां पर घटनाएं घटी है। तो भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का सफल ट्रायल चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ में किया है। तमिलनाडु में हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया जाएगा। तमिलनाडु में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ है। भारत सरकार ने तमिलनाडु के विरुधनगर में 1900 करोड़ की पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है। तमिलनाडु ने पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 जीता और तमिलनाडु में पांड्य वंश से संबंधित 800 साल पुराने शिव मंदिर खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे भारतीय महिला जीसीसी इंडिया ट्रेड कमिश्नर नियुक्त किया गया है? यानी हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द इंडियन वुमेन जीसीसी इंडियन ट्रेड कमिश्नर्स? ऑप्शन ए विजय गर्ग, ऑप्शन बी नागेश्वर राव, ऑप्शन सी जिन्नत कुरैशी और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि जिन्नत कुरैशी को भारतीय महिला जीसीसी इंडिया ट्रेड कमिश्नर नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं इसे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। जिन्नत कुरैशी को जीसीसी इंडिया ट्रेड कमिश्नर नियुक्त किया गया है। यह पद संभालने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। पद का मुख्य कार्य लग्जरी डिप्लोमेसी व व्यापारिक संबंध मजबूत करना है। लक्ष्य है कि भारत और जीसीसी देशों के आर्थिक व सांस्कृतिक रिश्ते बढ़ाना। यह नियुक्ति भारत की बढ़ती वैश्विक व्यापारिक भूमिका को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 15 अगस्त को भारत का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? इन विच इंडिपेंडेंस डे of India was celebrated recently on 15 August 2025. ऑप्शन ए 76, ऑप्शन बी 77, ऑप्शन सी 78 और ऑप्शन डी 79। तो इसका सही आंसर फ्रेंड की 79। यानी 15 अगस्त 2025 को भारत ने अपना 79वां स्वतंत्र दिवस मनाया है। देख लेते हैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत ने 15 अगस्त 2025 को 79वां स्वतंत्र दिवस मनाया। प्रधानमंत्री ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में एकता और प्रगति पर जोर रहा। देश भर में सांस्कृतिक योजनाएं हो रही हैं। देख लेते हैं पूछो तो जानो की बात में कि किस राज्य के पाधला गांव को संक्रमित घोषित किया गया है? तो जम्मू एंड कश्मीर के। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूरी कल्याण योजना को शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ ने। सरकार की किस योजना के 10 साल पूरे हुए हैं? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सभासार वेब पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? यानी विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द सभासार वेब पोर्टल? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और ऑप्शन डी आपको मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने सभासार वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। देख लेते हैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि सभासार वेब पोर्टल को पंचायती राज द्वारा लॉन्च किया गया है। यह एआई आधारित पोर्टल है जो ग्राम सभा की कार्यवाही को रिकॉर्ड व प्रबंधित करेगा। निर्णय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता व सटीकता सुनिश्चित करेगा। ग्रामीण नागरिकों को बैठक का रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध होगा। पंचायती राज संस्थाओं में डिजिटल शासन को मजबूती मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? यानी which space agency has recently set a target to establish a nuclear reactor on the moon by 2030? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी नासा, ऑप्शन सी स्पेसएक्स और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की नासा। यानी नासा की अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर 100 किलोवाट का परमाणु रिएक्टर लगाने की योजना बनाई है। यह रिएक्टर चंद्रमा पर अस्थायी ऊर्जा स्थापित सुनिश्चित करेगा। योजना का हिस्सा है कि आर्टेमिस कार्यक्रम जिसे लंबे समय तक मानव उपस्थिति संभव होगी।
यह कदम चीन और रूस से आगे निकलने की रणनीति का एक हिस्सा है। रिएक्टर से आवास, रोवर और वैज्ञानिक प्रयोगों को ऊर्जा मिलेगी। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च किया है। ये आपको होगा केरल ने। हाल ही में किस राज्य में प्राचीन उथा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है? तो यह आपको कर्नाटक में। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया है? तो मार्को रूबियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूईएफए फुटबॉल सुपर कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? यानी विच टीम ऑन द यूईएफए फुटबॉल सुपर कप 2025 टाइटल? ऑप्शन ए टोटेनहम हॉटस्पर, ऑप्शन बी रियल मैड्रिड, ऑप्शन सी पेरिस सेंट जर्मन और ऑप्शन डी मैनचेस्टर सिटी। इसका सेंस और फ्रेंड की पेरिस सेंट जर्मन जो है यूईएफए फुटबॉल सुपर कप 2025 का खिताब जीता है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि पेरिस सेंट जर्मन पीएसजी ने यूईएफए सुपर कप 2025 जीता है। फाइनल में उन्होंने टॉटेनहम हॉटस्पर को हराया। मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। निर्णय पेनाल्टी शूट जो है आउट 4-3 से हुआ। पीएसजी ने 50वें मिनट तक 0-2 से पीछे होने के बाद शानदार वापसी की। यह पीएसजी का पहला यूईएफए सुपर कप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इन्फोसिस ने वेंसेंट ग्रुप में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? यानी रिसेंटली इन्फोसिस एक्वायर्ड व्हाट परसेंट स्टेक इन वेंसेंट ग्रुप? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 70% और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका साइंस और फ्रेंड की 75% इन्फोसिस ने वेंसेंट ग्रुप में हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि विंसेंट ने टेल्स्ट्रा की वेंसेंट ग्रुप इन्फोसिस ने टेल्स्ट्रा की वेंसेंट ग्रुप में 75% हिस्सेदारी खरीदी है। सौदे का मूल्य लगभग 233.3 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। इससे इन्फोसिस की क्लाउड और एआई सेवाएं और मजबूत होगी। कंपनी का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया बाजार में विस्तार करना है। यह कदम वैश्विक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन नेतृत्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? आपको चीन। कहां के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है? तो ये आपको अंडमान एंड निकोबार के। जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। प्रथम स्थान पर आपको अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने लाख करोड़ रुपए की रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च द विकसित भारत रोजगार योजना विद एन आउटले ऑफ हाउ मेनी लाख करोड़ रुपीज? ऑप्शन ए 1 करोड़, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सेंस सर फ्रेंड्स कि 1 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री मोदी ने लाख करोड़ रुपए की विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत की है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2025 को विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की है। योजना का कुल बजट 1 लाख करोड़ रुपया है। लक्ष्य की 2 वर्षों में निजी क्षेत्र में 3.5 करोड़ नौकरियां सृजित करना, युवा रोजगार, औद्योगिकी और सेवा क्षेत्र का विकास करना है। सरकार नए कर्मचारियों को नियुक्त करने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव आयोजित किया गया है? यानी रिसेंटली इन विच स्टेट वाज द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु राज्य में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव आयोजित किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि तमिलनाडु यह महोत्सव तमिलनाडु के महाबलीपुरम में आयोजित हुआ है। आयोजन की तिथि 14 से 17 अगस्त 2025 रही है। इस बार का जो थीम है वो है समुद्री जीवन बचाओ यानी सेव मैरीन लाइफ। फ्रांस, जर्मनी, थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, स्विट्जरलैंड सहित कई देश इसमें भाग ले रहे हैं। 200 प्लस विशेष पतंगों, डॉल्फिन, शार्क, ऑक्टोपस डिजाइन और एलईडी शो आकर्षण का केंद्र रहे हैं। देख लेते हैं बुझो तो जाने की बात में कि शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये आपको भारत करेगा। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो डी ग्यूकेस फ्रेंड्स भारत के सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी भी बने हुए हैं। क्वाड देश की विदेश मंत्रियों की बैठक कहां हुई है? तो ये आपको अमेरिका में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस
पर कहा स्पेस नीडल पर पहली बार तिरंगा फहराया गया? यानी रिसेंटली ऑन इंडिया 79 इंडिपेंडेंस डे वेयर वाज द ट्राई कलर होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्पेस नेडल्स? ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी सिएटल और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही है फ्रेंड्स सिएटल। यानी सिएटल में भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर स्पेस नीडल पर पहली बार तिरंगा फहराया गया है। देख लेते हैं इसे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया गया सिएटल पर। यह आयोजन अमेरिका के सिएटल स्थित स्पेस नीडल पर हुआ है। पहली बार इतिहास में ऐतिहासिक स्मारक पर भारतीय ध्वज फहराया गया। कार्यक्रम का आयोजन भारतीय समुदाय और स्थानीय अधिकारियों की उपस्थिति में हुआ है। यह क्षण को भारत अमेरिकी दोस्ती और भारतीय डायस्पोरा के गर्व का प्रतीक माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन कहां होगा? यानी रिसेंटली वेयर विल द एशियन वन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 हेल्ड? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी देहरादून और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की देहरादून। यानी देहरादून में एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन किया जाएगा। देख लेते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि देहरादून हिमाद्री आइस स्केटिंग में इसका आयोजन हो रहा है 20 से 23 अगस्त 2025 तक। भारत में पहली बार यह एशियन ओपन ट्रॉफी आयोजित होगी। इसमें 11 एशियाई देश के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। भारत के विंटर स्पोर्ट्स को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाला यह एक आयोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी वाणिज्यिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन सा स्थापित करेगा? यानी हु विल एस्टैब्लिश इंडिया फर्स्ट फुली इंडिजिनियस कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशंस? ऑप्शन ए स्काई रूट, ऑप्शन बी अग्निकुल, ऑप्शन सी पिक्सल स्पेस इंडिया और ऑप्शन डी भारतीय एयरटेल सैटकॉम। तो इसका आंसर फ्रेंड्स पिक्सल स्पेस इंडिया जो है भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी वाणिज्यिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह स्थापित करेगा। देख लेते हैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी वाणिज्यिक अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह नक्षत्र स्थापित किया जाएगा। यह परियोजना का नेतृत्व जो है पिक्सल स्पेस इंडिया कर रही है। इसमें प्रायरसाइट इंस्टीट्यूट ध्रुव स्पेस जैसी भारतीय कंपनियां शामिल है। परियोजना की लागत लगभग 1200 करोड़ है जो अगले 5 वर्ष में पूरा किया जाएगा। यह नक्षत्र 1200 ग्रहों से बनेगा और कृषि, मौसम, पर्यावरण, निगरानी व सुरक्षा में मदद करेगा। फ्रेंड्स लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का शुभंकर क्या है? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की ऑप्शन ए हिमालयन किंगफिशर। आज का क्वेश्चन है कि यूईएफए फुटबॉल सुपर कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? ऑप्शन ए टोटेनहम हॉटस्पर, ऑप्शन बी रियल मैड्रिड, ऑप्शन सी पेरिस सेंट जर्मेन और ऑप्शन डी मैनचेस्टर सिटी। फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।